तो अब चश्मे वाले का आईपीओ आ रहा है। चश्मा बनाने के कारोबार में लगी हुई कंपनी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से चश्मा बनाती है। ऑनलाइन का मतलब आप ऑनलाइन बुकिंग करिए, आपका कई बार वो सब कुछ ऑनलाइन कर लेते हैं। वरना उनका एक आदमी आपके घर आता है, वहाँ वो आपका नंबर की जांच करता है, आपको फ्रेम दिखाता है, एक बड़ा सा बक्सा लेके वो घर पे पहुंचता है और वो आपका चश्मा आपके घर पे डिलीवर करते हैं। या फिर बाद में उन्होंने, पहले वो 2010 में जब उन्होंने कारोबार शुरू किया था तो वो ऑनलाइन रिटेलर थे चश्मों के, और उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया ऑफलाइन काम, यानी स्टोर खोल दिए हैं। बहुत से स्टोर भारत में उनके खुले हुए हैं। तो लेंस कार्ट नाम की कंपनी है, और लेंस कार्ट चश्मों के कारोबार में बहुत बड़ा, भारत में बहुत बड़ा प्लेयर है। दुनिया के और देशों में भी वो फैल चुका है और अब वो अपना फुटप्रिंट बाकी दुनिया में बढ़ाना चाहते हैं, और इसीलिए वो लेके आ रहे हैं अपना आईपीओ। आईपीओ लाने का दूसरा कारण आपको पता है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स उसमें पैसा लगाते हैं, प्राइवेट इक्विटी में, उन लोगों को अपना वैल्यू चाहिए होती है, तो वो ऑफर फॉर सेल लाते हैं। तो ये जो इशू लेंस कार्ट का इस वक्त बाजार में आ रहा है, अब इसको लेके बहुत बड़ी डिबेट खड़ी हो गई है, जबरदस्त डिबेट है। और डिबेट ऐसी हो रही है, एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि साहब बहुत ही महंगा बेच रहे हैं, इस भाव पे इस आईपीओ में पैसा लगाने का कोई समझदारी नहीं है, दिमाग नहीं है। और मजे की बात यह है कि जो इसके प्रमोटर हैं पीयूष बंसल, वो इस वैल्यूएशन के सवाल को एकदम उड़ा देते हैं। वो जिस अंदाज में इसका जवाब उन्होंने दिया है, जो उनकी आईपीओ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसने थोड़ा और किस्से को गर्म कर दिया है। उन्होंने कहा, अंग्रेजी में सवाल पूछा गया उनसे और उन्होंने हिंदी में जवाब दिया, कहा कि साहब ये वैल्यूएशन जस्टिफाई करना मुझे नहीं करना है, मेरा काम अपने कस्टमर के लिए वैल्यू जस्टिफाई करना है, जो मैं करता आ रहा हूं, जो मैं आगे करूंगा। उनके कहने का मतलब है कि अगर हमारा कारोबार अच्छा चलता रहेगा, हमारे ग्राहक खुश रहेंगे, तो ये जो शेयर बाजार की वैल्यूएशन है अपने आप आती रहेगी, इसकी खास चिंता उनको नहीं है। ये उनका अंदाज था। लेकिन बाजार में बहुत से लोग इस बात से नाखुश हैं, उनको ये बात नागवार गुजरी है कि एक कंपनी जो लिस्ट होने जा रही है, लिस्टेड कंपनी में, अब उसमें शेयर होल्डर्स आएंगे और आप कह रहे हैं कि वहां वैल्यूएशन का जवाब मुझे नहीं देना है। जबकि अब कंपनी में सबसे ज्यादा जवाब किसी को देना होता है आपको, तो शेयर होल्डर को देना होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का छोटा छोटा हिस्सा आपकी कंपनी में डाला है, उसके शेयर खरीदे हैं और उसका हिसाब आपको देना चाहिए। अब जो गणित जोड़ी गई है उस हिसाब से जो आईपीओ लेंस कार्ड का आ रहा है, जो उन्होंने प्राइस बैंड रखा है, उसके अपर बैंड पे अगर जाते हैं 402 रुपए पर, तो ये वैल्यूएशन लगभग 70,000 करोड़ रुपए, ये कारोबार का की कुल वैल्यू 70,000 करोड़ रुपए आ रही है। और इसमें ज्यादातर अब जो मार्केट के विशेषज्ञ हैं, ब्रोकरेजेस हैं, वो थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब लिस्टिंग के बाद ये शेयर गिर भी सकता है, सस्ता भी हो सकता है, और शायद वहां जाके भाव देने, कोई आदमी इस पे सवाल नहीं उठा रहा है कि इस कंपनी का कारोबार कैसा है, इस कंपनी का भविष्य कैसा है। उस पे ज्यादातर लोग कह रहे हैं हाँ सब बाकी सब ठीक है। अगर इन्होंने वैल्यूएशन सही रखा होता, और वैल्यूएशन का मतलब हुआ कि भाव कैसा है, 382 से 402 रुपए का भाव इन्होंने रखा हुआ है, और वही 402 रुपए पर 70,000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन आ रहा है, जहां वो बहुत ऊंचे वैल्यूएशन पे, उनकी पी बहुत तगड़ी बन रही है। और इसीलिए ये कंपनी जब शुरू हुई थी तो इन्होंने इसका नाम रखा था वैल्यू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, VALYOO वैल्यू था, लेकिन उसका अर्थ आप वही समझिए जो है वैल्यू, यानी कि, और यहाँ वैल्यू पर ही सवाल उठ रहे हैं, वैल्यू से ही वैल्यूएशन बनता है। कंपनी शुरू हुई, पीयूष बंसल, नेहा बंसल, अमित चौधरी और सुमित कपाही ने इसको शुरू किया था 2010 में। जैसा मैंने बताया, इन्होंने पहल अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू किया था, और 3 साल बाद 2013 से इन्होंने फिजिकल स्टोर खोलने शुरू कर दिए। पहला स्टोर दिल्ली में खोला था और उसके बाद आगे बढ़ाया है। और इसका इसका अभी तक का कारोबार देख कर लोग कह रहे हैं कि साहब ये बिजनेस अच्छा है, लेकिन स्टार्टअप के जो फाउंडर हैं वो थोड़े कुछ दूसरी दुनिया में रहते हैं, वो शायद कुछ इल्यूजन में रहते हैं। उनको लगता है कि भविष्य के सपने दिखाकर उसका वैल्यूएशन लिया जा सकता है, जबकि शेयर बाजार में लोग देखते हैं भाई क्या कमाई हो रही है, कितनी कमाई इस साल हुई, कितनी कमाई अगले साल होगी, ज्यादा से ज्यादा। अगर फॉरवर्ड पी देखते हैं तो वो अगले साल की कमाई का अनुमान आप बताइए, उसके हिसाब से लगाते हैं कि क्या आपका वैल्यूएशन बनेगा। और इसीलिए यहां बहुत सपनों के सौदागर आपको नहीं मिलेंगे, यहां डिसिप्लिन लगेगा। और शायद अब ये रियलिटी लेंस कार्ड के प्रमोटर्स के सामने आएगी, ऐसा बाजार में लोगों का मानना है।
और इसीलिए यहाँ लोग ये कह रहे हैं कि साहब बहुत हम इस बात की बहुत प्रशंसा करते हैं जो उन्होंने कारोबार खड़ा किया है, लेकिन सही वैल्यूएशन होना चाहिए। सही वैल्यूएशन क्यों होना चाहिए, ये जो जुबान चल रही है वो बता रहा हूं। देयर शुड बी समथिंग लेफ्ट ऑन द टेबल फॉर द इन्वेस्टर, यानी कि जो आज पैसा लगा, जिसने पहले पैसा लगाया उसको तो आप 10 रुपए लगाए थे, उसने 402 रुपए पे उसका शेयर आप निकलवा रहे हैं, 40 गुना उसका पैसा बन गया। 2010 से अगर मान लीजिए 2010 में ही उसने लगा दिया था जब आपने कारोबार शुरू किया था, आज 2025 में 15 साल में 40 गुना पैसा आप उसका करके दे रहे हैं, तो उसके लिए तो मौज हो गई। लेकिन जो आदमी यहाँ 40 गुना पे लगा रहा है, क्या अगले 15 साल में इसका 40 गुना यानी ओरिजिनल का 1600 गुना आप करने जा रहे हैं? अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तब तो कोई खास समस्या या दिक्कत नहीं होती है, फिर शायद ये भविष्य अच्छा दिखेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर पब्लिक इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ गुंजाइश, कमाई की गुंजाइश क्या दिख रही है? एक, आपके कारोबार में क्या कमाई हो रही है, दूसरा यहाँ से शेयर कितना और ऊपर जाएगा, ये संभावना सबसे बड़ी चीज होती है। और पिछले दिनों आपने बाजार में देखा हो कुछ ऐसे शेयर्स आए हैं जिनमें अनलिस्टेड मार्केट में बड़ा जबरदस्त प्रीमियम चल रहा था, और उसके बाद जब कंपनी ने अपना प्राइस बैंड अनाउंस किया तो वो एकदम से उसने बाकी सबको भी ठंडा कर दिया। अब कल ये इशू खुलने जा रहा है 31 तारीख को, 4 नवंबर को इशू बंद होगा। यहाँ 37 शेयर की लॉट है, आप 382 से 402 रुपए के प्राइस बैंड में आप बिड लगा सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि इस कंपनी में कितनी कमाई हो सकती। पहली बार उसने 2024-25 में 61 करोड़ 17 लाख रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाया है। तो एक अच्छी बात है कि कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। इससे पहले जो तमाम, अब क्यों इस धंधे में जो खास तौर पे ये जो न्यू एज वेंचर्स हैं, इनमें आप कहिए कि भाई पेटीएम तो पैसा कमा नहीं रहा था, जोमेटो पैसा कमा नहीं रहा था, एक से एक ऐसे नाम हैं जो कुछ नहीं कमा रहे थे लेकिन जबरदस्त उनके आईपीओ आ भी गए, चल भी गए, अच्छे भाव पे आए, बाद में वो एकदम धड़ाम से हो गए, 70% 75% 80% तक गिरे। लेकिन वो धंधे चल रहे हैं और अभी फिर दोबारा उनकी चर्चा शुरू हो गई है कि साहब ये अब तो ये कारोबार चल पड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो लेंसकार्ट के प्रोस्पेक्टस में दिया गया है, आरएचपी में, कंपनी कह रही है कि उनका जो कंपटीशन है वो ऑर्गेनाइज रिटेलर्स के साथ है। चश्मों के ऑर्गेनाइज रिटेलर कितने हैं आप खुद देखते हैं, जानते हैं। लेकिन वहां समस्या है, कंपनियां तो हैं, आई गियर ऑप्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, गंगर ऑप्टिशियंस प्राइवेट लिमिटेड है, जीकेबी ऑप्टिकल लिमिटेड है, लॉरेंस एंड मेयो है, स्पेक मेकर्स ऑप्टिशियंस प्राइवेट लिमिटेड है, और टाइटन कंपनी सबसे बड़ा जो इनमें दिखता है, जिसके साथ अब लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, वो टाइटन कंपनी का आईवीआर डिवीजन है, जो टाइटन आई केयर के नाम से आप उनके भी स्टोर देखते हैं। आमतौर पे आजकल दिख रहा है, जिन मोहल्लों में आप जाइए जहां आपको लेंसकार्ट का स्टोर दिखेगा, उसके अगल बगल आपको टाइटन आई केयर का स्टोर भी मिल जाएगा, और लोग इसमें या उसमें जाते हैं अपने पुराने भरोसेमंद ऑप्टिशियन या चश्मे वाले के पास जाने के अलावा। तो दो कंपटीशन है, लेकिन समस्या यह है कि भारत में दूसरी कोई लिस्टेड कंपनी इस कारोबार में है नहीं, तो कोई कंपैरिजन करने के लिए सामने कुछ रखा नहीं है। तो आज आप कह सकते हैं बहुत महंगा है, वैल्यूएशन अच्छा नहीं है, लेकिन जिस धंधे में ये हैं और जहां से जहां पहुंचे हैं वहां ये आगे जाके वैल्यूएशन कैसा होगा। दूसरा, अब ये धंधे को भारत से बाहर फैलाने जा रहे हैं, वहां मतलब बड़े पैमाने पे फैलाना चाहते हैं। अभी तक शुरू कर दिया है, 8-10 उनके बाहर ठिकाने हैं, लेकिन उससे बाहर जा सकते हैं, कितना बड़ा जा सकते हैं। तो अब ये एक बड़ा चैलेंज है इस कंपनी के भाव को एसेस करना। इसके बीच में कुछ ऐसे लोग भी आए हैं हिम्मत के साथ, जो कह रहे हैं हमें लगता है कि भाई बाजार में जो माहौल बना हुआ है ये लेंसकार्ट के साथ एक तरह का भेदभाव हो रहा है या उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, जिस अंदाज में इसके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। और इस माहौल के बारे में एक सवाल और उठता है, वो सवाल बहुत बहुत पर्टिनेंट है ऐसे मौके पे, क्योंकि इन्होंने मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है और आगे जाके लोग कह रहे हैं कि अगर इस भाव पे जहां हम हैं, अगर फ्यूचर का प्रॉफिट देखकर आप पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो अगले 3-4 साल में अगर ये कंपनी 30 से 40% की ग्रोथ दिखा देती है रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, तब तो शायद ये भाव जस्टिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर अगले 3-4 साल में इस रफ्तार से ग्रोथ नहीं दिखती है तो फिर इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो ये सवाल सब तरह के हैं और गंभीर सवाल हैं। एक बहुत अट्रैक्टिव आईपीओ हो सकता था, शायद अगर इससे वो कुछ कम दाम पे 50 रुपए 60 रुपए नीचे रख देते तो शायद अचानक सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा भाव है। लेकिन भाव को लेके प्रश्न है, कंपनी को लेके प्रश्न उतने नहीं है। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है कि इतिहास में अगर आप जाके देखेंगे तो कुछ बहुत बड़ी, बिल्कुल जबरदस्त वेल्थ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज इस देश की ऐसी रही हैं जिनके आईपीओ या न्यू इशू, उस वक्त न्यू इशू कहा जाता था, आईपीओ नहीं कहते थे, जिनके न्यू इशू लगभग फेल हो गए थे, डिवॉल्व होने की कगार पे थे। डिवॉल्व होने का मतलब होता है कि कंपनी को पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं मिला और उसको जिन लोगों ने अब एप्लीकेशन लगाया है उनके पैसे वापस करने हैं। वहां पर थे, अंडर राइटर्स ने पूरा पैसा भरा और उसके बाद उस कंपनी में जिन लोगों ने पैसा लगाया है उन्होंने ऐसी चांदी काटी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर किसी को लेंसकार्ट के बारे में सोचना है, विचारना है, तो उसे थोड़ा बुनियादी चीज़ों पर विचार कर लेना चाहिए, अपना रिस्क एपेटाइट देखना चाहिए और ठंडे दिमाग से फैसला करना चाहिए, बजाय बाजार की हवा के चक्कर में पड़ने के। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।